हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो हमारे ओआस टॉप 10 लिस्ट में नंबर फर्स्ट कैटेगरी में आता है, जो कि है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। तो चलते हैं और देखते हैं ये क्या होता है। तो आज का एजेंडा रहेगा हमारा, पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल पर, फिर हमारा ब्रीफली इंट्रोडक्शन होगा ओआस टॉप 10 का, फिर मैं कैटेगरीज ऑफ एक्सेस कंट्रोल डिस्कस करूंगा, उसके बाद एग्जांपल ऑफ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में प्रिवेंशन ऑफ एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटीज होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। Broken access control vulnerabilities arise when users can act outside of their intended permission. So this typically leads to sensitive information disclosure, unauthorized access, and modification or destruction of data. तो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी ये होती है कि जब कोई आउटसाइड का मतलब जो आउटसाइड अनऑथराइज्ड यूजर ट्राई टू एक्सेस करना चाहता है रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज वो एक्सेस करने के लिए ओन नहीं है, उन रिसोर्सेज को वो एक्सेस करना चाहता है और ऑथराइज्ड नहीं है। दिस वल्नरेबिलिटी कम्स इन नंबर 1 ऑफ ओआस टॉप 10 2021 लिस्ट, जो 2021 में ओआस की टॉप 10 कैटेगरीज की लिस्ट निकली थी, उसमें सबसे नंबर 1 में था। OWASP stands for the Open Web Application Security Project, which is a non-profit organization that aims to improve the security of software. They provide a variety of resources and tools to help developers and organizations secure their web applications, including a list of the top 10 most critical web application security risks known as the OWASP Top 10. तो OWASP Top 10 एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे रिसोर्सेज और टूल्स प्रोवाइड करे जो उनकी वेब सिक्योरिटी में हेल्प कर सके। ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप की है ये, और ये हर ईयर कुछ टॉप 10 वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज की लिस्ट आउट करती है, जो कि प्रीवियस ईयर्स उनके थ्रू जिसके थ्रू सबसे ज्यादा अटैक्स हुए होंगे, तो उनकी कैटेगरी वाइज उनको लिस्ट आउट करती है। Every year, OWASP release top 10 vulnerability list which impacted organization on a large scale on that year. But access control is the application of constraints on who can perform attempted actions or access resources that they have requested. जैसे कि मैंने बताया था, एक्सेस कंट्रोल और ऑथराइजेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट है ऑन हु कैन परफॉर्म अटेम्प्टेड। तो ये बताता है कि किसने अटेम्प्ट किया है एक्शन का और एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट किए किसी रिसोर्स को। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल इज डिपेंड ऑन ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन होता है हमारा, ऑथेंटिकेशन होता है आइडेंटिफाइज द यूजर एंड कंफर्म दैट दे आर हु दे से दे आर, जो कह रहा है कि वही वो है। फिर उसके बाद आता है हमारा सेशन मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई विच सब्सिक्वेंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट आर बीइंग मेड बाय दैट सेम यूजर, एंड द थर्ड वन आता है एक्सेस कंट्रोल, डिटरमाइन वेदर द यूजर इज अलाउड टू कैरी आउट द एक्शन दैट दे आर अटेम्प्टिंग टू परफॉर्म। ओके, जब भी आप किसी वेबसाइट में जाते हो तो उसमें सबसे पहले आपका ऑथेंटिकेशन होता है बाय यूजर नेम एंड पासवर्ड। कभी भी आप यूजर नेम जब इंसर्ट करते हो और उसका पासवर्ड करते हो तो वो रिक्वेस्ट आपके वेब सर्वर के पास जाती है। फिर वेब सर्वर अपने डीबी पे चेक करता है कि ये यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड है, और अगर वो वैलिड होता है तो उस समय एक सेशन आईडी क्रिएट होती है जो कि सेट की जाती है यूजर को। फिर यूजर के कुकीज में वो ऐड होती है, और आगे जाके जब भी कोई सक्सेसफुल लॉगिन होता है उसके बाद वो जो भी एक्शन करना चाहता है तो वो चेक करता है हर इस एक्शन में यूजर की तरफ से वो सेशन की उसके कुकीज के साथ जाती है, और वेब सर्वर चेक करता है कि ये ऑथराइज्ड है या नहीं है यूजर।
उस एक्शन को करने के लिए, उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। जैसे कि आपने कोई भी वेबसाइट खोली और आप किसी भी वेबसाइट में लॉगिन हो गए, तो वो आपकी ऑथेंटिकेशन हो गई, पहली प्रोसेस। फिर आपकी क्या करना है, ऑथराइजेशन करना है कि आप ऑथराइज्ड हो, आपको परमिशन है, प्रिविलेज है आपके पास वो एक्शन करने के लिए। वो चीज हमारी होती है सेशन आईडी से। ठीक है। फिर होती है आपके ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल आर अ कॉमन एनकाउंटर एंड ऑफन क्रिटिकल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। ये एक बहुत ही क्रूशियल और क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है, इसलिए इसको कैटेगरी फर्स्ट पे रखा गया है। वो आपसे from a user perspective, access controls can be divided into the following categories. तो यूजर के प्रोस्पेक्टिव के उससे 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है एक्सेस कंट्रोल। फर्स्ट वन इज वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल, सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल्स, थर्ड वन इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट एक्सेस कंट्रोल। वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल क्या है? Vertical access control are mechanisms that restrict access to sensitive functionality that is not available to other types of users. With vertical access control, different types of users have access to different application function. इसका एग्जाम्पल देख लेंगे पहले हम। फॉर एग्जाम्पल, एन एडमिनिस्ट्रेटर माइट बी एबल टू मॉडिफाई और डिलीट एनी यूजर्स अकाउंट while an ordinary user has no access to these actions. Vertical access control can be more fine-grained implementation of security model designed to enforce business policies such as separation of duties and least privilege. ठीक है। अब ये क्या वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? जैसे कि कोई भी हमारे वेबसाइट होती है, में 2 टाइप के यूजर वर्क करते हैं। एक एडमिन यूजर्स होते हैं जो हाई प्रिविलेज्ड होते हैं, जिनको हम सुपर यूजर भी कहा जाता है। उनके पास हर फंक्शनैलिटी होती है, हर प्रिविलेजेस होती है उस वेबसाइट की, तो वो कोई भी एक्शन उस वेबसाइट पे कर सकते हैं। वो यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, यूजर डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, कंटेंट को भी डिलीट कर सकते हैं। वो कुछ भी उस वेबसाइट पे कर सकते हैं। पर दूसरे टाइप के जो यूजर्स होते हैं वो है नॉर्मल यूजर्स, जैसे आप और हम हो गए उस वेबसाइट के लिए। तो हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जैसे कि हमें मॉडिफाई करने के, दूसरे यूजर्स को मॉडिफाई करने की परमिशन नहीं होती है, डिलीट नहीं कर सकते हम दूसरे यूजर्स। जैसे कि आप इंस्टाग्राम का ही देख लीजिए, इंस्टाग्राम में जो इंस्टाग्राम को मैनेज करते होंगे वो उसके एडमिन है, एडमिन यूजर्स हैं। वो किसी की भी प्रोफाइल देख सकते हैं, किसी की भी यूजर्स को डिलीट कर सकते हैं, कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, चैट दे सकते हैं। पर जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं जैसे कि हम और आप लोग, हम अपने ही यूजर्स के अंदर एक्शन कर सकते हैं। हमें अपने ही यूजर्स में परमिशन होती है, जैसे कि हम पोस्ट अपलोड कर सकते हैं, पोस्ट डिलीट कर सकते हैं और अपना यूजर डिलीट कर सकते हैं। ये हम दूसरा यूजर डिलीट नहीं कर सकते, ये परमिशन हमको नहीं होती। तो ये होती है जब एडमिन और नॉर्मल यूजर्स की बात होती है, तो हम उसको कहते हैं वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल। अब आता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल। हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल are mechanisms that restricts access to sensitive functionality that is not available to other type of user. Different types of users have access to different application functions. ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? जैसे कि हमने वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल में देखा था कि एक एडमिन था, जो बात हो रही थी वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल में, वो हो रही थी आपके एडमिन और नॉर्मल यूजर्स। पर हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? जब दोनों ही यूजर्स सेम प्रिविलेज, सेम परमिशंस के होंगे। जैसे कि हम और आप, मैं अपने ही जो यूजर होगा उस पे कर सकता हूँ, मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, मैं पोस्ट डाल सकता हूँ, इमेजेस अपलोड कर सकता हूँ, पर मैं आपकी चैट नहीं पढ़ सकता हूँ, आपकी पर्सनल चैटें नहीं पढ़ सकता हूँ। मैं अपनी ही चैट पढ़ सकता हूँ, अपनी ही डिलीट कर सकता हूँ, तो दूसरे यूजर्स की मैं नहीं कर सकता हूँ। वैसे ही दूसरा यूजर मेरी चैट नहीं पढ़ सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है सेम प्रिविलेज के यूजर्स के साथ। उसमें क्या वर्टिकल वाले में क्या था, नॉर्मल यूजर का कंपैरिजन हो रहा था एडमिन यूजर से। इसमें सेम प्रिविलेज के यूजर, इसलिए हॉरिजॉन्टल इसका नाम है।
Third one is context dependent access control. Context dependent access control, also known as context based access control, CBAC, is a type of access control that considers the context of a user's request in addition to the user's identity and the resource being accessed. This can include factors such as the time of the day, the location of the day or user, sorry, the device being used and the reason for access. फॉर एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं. एन एम्प्लॉय मे बी ग्रांटेड एक्सेस टू अ कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड from their office computer during regular business hours, but the same employee would not be granted access to the same records from a personal device or outside of regular business hours. Okay. जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, किसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, कुछ परमिशंस और प्रिविलेज रोल्स, बेसिकली रोल्स हम देते हैं. तो इसमें क्या बता रहा है एग्जांपल में कि कोई भी एक कंपनी है, उसके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, तो उन रिकॉर्ड्स को कोई एम्प्लॉय जो उस कंपनी का एम्प्लॉय है वो उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है ऑफिस के कंप्यूटर से, मतलब ऑफिस के सिस्टम से, ऑफिस के लैन से. जो आईपी रेंज ऑफिस की होगी उन्हीं रेंज से वो एक्सेस कर सकता है. और बिजनेस आवर्स में, जैसे उसका जो बिजनेस आवर्स होंगे 9 to 5 होंगे, तो वो 9 to 5 पे ही उसे लॉगिन कर सकता है. वो अगर ऑफिस से बाहर निकलता है और किसी और डिवाइस से, अपना पर्सनल डिवाइस से उसको एक्सेस करना चाहेगा, तो वो डाटा उसको एक्सेस नहीं होगा बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस. और ऑफिस आवर्स के अलावा किसी और टाइम पे 9 to 5 अगर उसका ऑफिस टाइम है, तो अगर वो 6 o'clock पे उसको एक्सेस करना चाहेगा तो नहीं हो पाएगा. ये होता है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट एक्सेस कंट्रोल. तो 3 टाइप के एक्सेस कंट्रोल थे हमारे. पहला था वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल, जो एडमिन और नॉर्मल यूजर के बीच में था. दूसरा था हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल, जो सेम प्रिविलेज के यूजर्स के बीच में था. तीसरा था कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट एक्सेस कंट्रोल, जो किसी टाइम के बेस पे था, लोकेशन के बेस पे था, डिवाइस के बीच पे था. तो ये 3 हमारे कैटेगरी से एक्सेस कंट्रोल के. चौथा आ जाते हैं एग्जांपल्स. Broken access control vulnerabilities exist when a user can in fact access some resource or perform some actions that they are not supposed to be able to access. Okay. तो इसमें पहला आता है हमारा वर्टिकल प्रिविलेज एक्सक्लेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी होती है. बग बाउंड्री में भी ये बहुत प्रीशियस होती है वल्नरेबिलिटी, और ये बहुत हार्म पहुंचा सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को. इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशंस में भी इनके जो यूज केसेस होते हैं इनको हाई प्रायोरिटी पर रखते हैं. इफ अ यूजर कैन गेन एक्सेस टू फंक्शनलिटी दैट they are not permitted to access, then this is a vertical privilege escalation. For example, if a non-administrative users can in fact gain access to an admin page where they can delete user accounts, then this is a vertical privilege escalation. Okay, इसको हम एक फिगर से समझते हैं. जैसे कि ये है कोई इंस्टाग्राम का पेज है, ठीक है. तो इसमें सबसे पहले जो येलो कलर में है वो है एडमिन का रेंज, वो एडमिन यूजर है. एडमिन यूजर्स के अंदर बने हैं आपके नॉर्मल यूजर्स. तो ये नॉर्मल यूजर्स क्या कर सकता है, यूजर 1 सेंड मैसेज कर सकता है, अपलोड पोस्ट कर सकता है, अपलोड इमेज कर सकता है. यूजर 2 जो है वो सेंड मैसेज कर सकता है, अपलोड पोस्ट और अपलोड इमेज कर सकता है. थर्ड यूजर के पास भी सेम प्रिविलेज है, ठीक है. तो जब अगर यूजर 1 को किसी तरह से एडमिन यूजर के एक्सेस मिल जाएंगे, तो उसको हम वर्टिकल प्रिविलेज एक्सटेंशन, किसी भी वल्नरेबिलिटी के थ्रू अगर यूजर 1 किसी भी एडमिन यूजर के टास्क परफॉर्म कर पाएगा, जैसे कि दूसरे यूजर्स को डिलीट कर पाना, उसके कंटेंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले में, तो उसको कहेंगे हम वर्टिकल प्रिविलेज एक्सक्लेशन, ठीक है. सेकंड वन आएगा हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एक्सक्लेशन. इसमें क्या होगा, जब यूजर 1 किसी भी वल्नरेबिलिटी के कारण या किसी भी
चीज के कारण यूजर 2 के चैट्स को रीड कर पा रहा है, या सेंड मैसेज अपलोड पोस्ट को डिलीट कर पा रहा है, या इमेज को डिलीट कर पा रहा है यूजर 2 के, तो इसको कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एक्सक्लूशन, क्योंकि सेम प्रिविलेज में एक्सक्लूशन हो रहा है, दोनों के पास सेम प्रिविलेज है, यूजर 1 के पास भी, यूजर 2 के पास भी, पर यूजर 1 यूजर 2 की मैसेज भी पढ़ पा रहा है, इमेज डिलीट कर पा रहा है, कुछ भी कर पा रहा है यूजर 2 के, जो यूजर 2 को प्रिविलेज है वो सब वो कर पा रहा है, तो इसको कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एक्सक्लूशन। ये बहुत ही डेंजरस प्रिविलेज एक्सक्लूशन होती है, कोई भी बहुत ही डेंजरस वल्नरेबिलिटी होती है, इसलिए इसको कैटेगरी 1 पे रखा गया है। Horizontal privilege escalation arises when a user is able to gain access to resources belonging to other user instead of their own resources of that type. For example, if an employee should only be able to access their own employment and payroll record but can in fact also access the record of other employees, then this is horizontal. Same जो यूजर हैं दो, वो अपने तो एक्सेस करेगा ही, साथ साथ में दूसरे के रिकॉर्ड्स को भी एक्सेस कर पाएगा सेम प्रिविलेज के यूजर के, तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एक्सक्लूशन। हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एक्सक्लूशन अटैक में यूज सिमिलर टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉइट मेथड टू वर्टिकल प्रिविलेज एक्सक्लूशन। जो इसके टाइप जो होते हैं, एक्सप्लॉइट्स जो टाइप होते हैं वो सेम होते हैं वर्टिकल प्रिविलेज एक्सक्लूशन के और हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एक्सक्लूशन से, जो एक्सप्लॉइट्स होते हैं वो सेम। तीसरा आएगा हम इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटीज का। इफ समवन डू अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द एप्लीकेशन, अगर कोई भी अनऑथराइजली एक्सेस कर पा रहा है किसी भी एप्लीकेशन को, तो वो सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी को हार्म करेगा। हार्म ऐसे करेगा क्योंकि वो एक्सेस कर पाएगा दूसरों का यूजर्स को डाटा को, तो कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि दूसरे का जो डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा। जब यूजर 1 यूजर 2 की इंफॉर्मेशन, चैट्स या किसी भी डेटा को देख पा रहा है, तो वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा। दूसरी तरह ये हार्म करता है इंटीग्रिटी को। इंटीग्रिटी एक्सेस टू अपडेट अदर यूजर डाटा, ये एक्सेस कर पाएगा दूसरे के डाटा को और उसको अपडेट कर पाएगा, उसको मॉडिफाई कर पाएगा, तो इससे जो है इंटीग्रिटी को हार्म होगा। उस जो ओरिजिनलिटी रहेगी उस डाटा की यूजर 2 के, वो नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो जो यूजर 1 है इजिली उसको एक्सेस कर पाएगा और उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। तीसरा होता है अवेलेबिलिटी, एक्सेस टू डिलीट यूजर्स। ये अवेलेबिलिटी को हम ऐसे करेगा, ये किसी भी यूजर को डिलीट कर सकता है। अगर इसको जैसे इसने अगर यूजर 2 को अनऑथराइजली एक्सेस कर पा रहा है तो उसको डिलीट भी कर सकता है, और अगर नॉर्मल यूजर एडमिन यूजर के प्रिविलेज को एक्सेस कर पा रहा है तो वो और यूजर्स में भी डिलीशन कर सकता है और यूजर्स को डिलीट कर सकता है। इस तरह से ये CIA ट्रेड को हार्म पहुंचा सकता है। Sometimes it will change with other vulnerability to gain remote code execution on the host operating system। जैसे कि हमें पता है कि RCE जो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन होती है, ये बहुत बड़ी वर्नेबिलिटीज होती है। इससे नंबर ऑफ टास्क अटैकर परफॉर्म कर सकता है किसी के भी होस्ट सिस्टम पे, तो ये कभी किसी अदर वल्नरेबिलिटीज के साथ चेंज होकर RCE भी जनरेट कर सकती है। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी भी ये प्रोड्यूस कर सकती है किसी दूसरी वल्नरेबिलिटी के साथ मिलकर, इसलिए ये बहुत डेंजरस वल्नरेबिलिटी मानी जाती है। अब हम प्रिवेंशन में आ जाते हैं एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटीज के। यूज लीस्ट प्रिविलेज, लिमिट एक्सेस टू ओनली द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड फंक्शंस फॉर ईच यूजर और रोल। इसमें सबसे पहला प्रिवेंशन क्या है कि लीस्ट प्रिविलेजेस हमें यूजर्स को देनी चाहिए। जो भी एडमिन यूजर्स के हम जिसको प्रिविलेज देते हैं, बहुत कम टीम में जो मेंबर्स हों उन्हीं को हमें एडमिन रोल प्रोवाइड करनी चाहिए। इम्प्लीमेंट रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, असाइन रोल्स एंड परमिशन टू यूजर बेस्ड ऑन देयर जॉब फंक्शन एंड लेवल ऑफ एक्सेस रिक्वायर्ड। हमें रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को मॉडल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हमें हर एक यूजर को अलग अलग रोल प्रोवाइड करने चाहिए। जैसे कुछ यूजर्स को हमें एडमिन रोल दे दें, कुछ यूजर्स को हम नॉर्मल यूजर्स के रोल दे दें, तो हमें
उसके उनके जॉब फंक्शन के और लेवल के हिसाब से रोल प्रोवाइड करनी चाहिए। Regular review and monitor access. Keep track of who has access to what resources and monitor for any. हमें रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए अपनी वेबसाइट की कौन से यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं हमारी वेबसाइट को, और उन यूजर्स को एक्सेस परमिशन है उस रिसोर्स को एक्सेस करने की या नहीं, और कोई और अदर कोई भी मेलिशियस एक्टिविटी को हमें रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। Conduct regular security audits. Regularly audit the access control system to identify any vulnerability and take action to remediate them. Regularly audits हमें conduct करने चाहिए जो कि चेक करें हमारे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। आइडेंटिफाई करनी चाहिए हमें वर्नेबिलिटीज को, अगर उसमें कोई भी वर्नेबिलिटीज हो, और जैसे ही हमें कोई वर्नेबिलिटी मिली तो हमें क्विकली उसको रेमिडिएट कर देना चाहिए। Keep software and systems up to date. Regularly update and patch systems to ensure they are protected against known vulnerabilities. हमें रेगुलर बेसिस पे अपने सॉफ्टवेयर और जो सिस्टम्स है उनको अप टू डेट रखना चाहिए और पैचेस करने चाहिए। पैच एक्टिविटीज परफॉर्म करती रहनी चाहिए। किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी लेटेस्ट अगर पैचेज आए तो उनको हमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए, उनको पैच्ड करना चाहिए सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को। Now the main point is train your employees, educate your employees on security best practices and importance of keeping company data secure. हमें रेगुलर बेसिस पे जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ट्रेनिंगें प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस को उनको बताएं और उनको इम्पोर्टेंस बताएं हमें अपना डाटा क्यों सिक्योर रखना चाहिए और कैसे सिक्योर रखना चाहिए। इन सब चीज़ों की हमारी ट्रेनिंग है, हमारे एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग है होती रहनी चाहिए, हमें प्रोवाइड करती रहनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग। तो ये जो था हमारा एक्सेस कंट्रोल पे था, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटीज पे हमारी ये जो पीपीटीज थी वो था। अब आज हमने जो है ये थ्योरी पार्ट किया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी वर्टिकल प्रिविलेज एक्सलेशन और हॉरिजेंटल प्रिविलेज एक्सलेशन पे आएगी। तो आज का जो थ्योरी का ये हमारी वीडियो है मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर watching my videos. If you like my videos, so please subscribe my channel and press the like button and share your feedback in comment section. Thank you.